स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस बाय अतुल सर। आज हमारी यूट्यूब पर परसेंटेज की क्लास नंबर 4 है और इस क्लास में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसलिए आप क्लास को बहुत अच्छे से देखेंगे। ठीक है, और मैं आपसे बता दूं सारे क्वेश्चन जो भी मैं पढ़ा रहा हूं सारे प्रीवियस ईयर हैं। ठीक है, और सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में क्वेश्चन आए हुए हैं और इम्पोर्टेंट है। और आजकल की जो परीक्षा हो रही हैं उन पर सभी परीक्षाओं की दृष्टि से मैं जो है आपको पढ़ा रहा हूँ बच्चों। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। और ये क्लास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगी बच्चों। ठीक है, देखिए शुरू करते हैं क्लास। देखिए, यदि किसी भिन्न के अंश में 60% की वृद्धि और हर में 40% वृद्धि हो जाती है तो परिणामी भिन्न 16/23 हो जाती है, तो मूल भिन्न क्या है। तो इस तरह का प्रश्न भी कभी कभी परीक्षा में आता है, तो बहुत इजी प्रश्न है। तो भिन्न क्या होती है, मान लिया हमारी जो भिन्न है वो x/y भिन्न है। ठीक है, भिन्न क्या है, भिन्न क्या है बच्चों, ये हमारी क्या है, भिन्न है। ठीक है, इस भिन्न के अंश अंश होता है बच्चों ऊपर वाला, ठीक है, और हर होता है नीचे वाला। ठीक है, ओके, इस भिन्न के अंश में 60% वृद्धि कर दें, 160/100 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और हर में 40% वृद्धि कर दें, 140/100 हो जाएगा। तो परिणामी भिन्न क्या बन जाएगी, 16/23। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 16 16, 16 160। ठीक है, और इससे ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 14 उधर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो मूल भिन्न बतानी है, कैंसिल हो गया, 16/63 सॉरी 16/63 है। ठीक है, और 7 दूनी 14, 7 नाम 63, 2 उधर पहुंच जाएगा, x/y इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 2/9। तो परिणामी भिन्न जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 2/9, मतलब सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, इस तरह से हम इस तरह के प्रश्न को कर लेंगे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक तिमाही परीक्षा में एक विद्यार्थी को 30% अंक प्राप्त हुए और वह 12 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी को 40% अंक प्राप्त हुए और उसे उत्तीर्ण होने के लिए अपेक्षित न्यूनतम अंक से 28 अंक अधिक प्राप्त हुए, तो उस परीक्षा का पूर्णांक कितना था। तो हमने मान लिया परीक्षा का पूर्णांक m था। ठीक है, एक परीक्षा में उसको किसी विद्यार्थी को 30% अंक प्राप्त हुए, ठीक है, और 12 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अगर उसको उत्तीर्ण करना होगा बच्चों तो उसे 12 अंक देने पड़ेंगे, तो उत्तीर्ण हो गया। ठीक है, उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है। ठीक है, यानी m का 40% अंक प्राप्त करता है। ठीक है, और 28 अंकों से न्यूनतम अंक, अपेक्षित न्यूनतम, उत्तीर्ण होने के लिए अपेक्षित न्यूनतम अंक से 28 अंक अधिक, अगर हम इसमें से 28 कम भी कर दें, 28 कम भी कर दें बच्चों, तो क्या हो जाएगा, उत्तीर्ण हो जाएगा। ठीक है, ये भी उत्तीर्णांक है और ये भी उत्तीर्णांक है, दोनों क्या हैं, उत्तीर्णांक हैं, दोनों क्या हैं, उत्तीर्णांक हैं। ठीक है, तो देखिएगा दोनों को बराबर रख देंगे, बराबर रख दिया बच्चों। ठीक है, m के 40% में से m का 30% घटाएंगे तो m का कितना बचेगा, m का 10%, और इक्वल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 40। ठीक है, 10 से ये 0 कट जाएगा और 10 की गुणा 40 से कर देंगे तो पूर्णांक आ जाएगा बच्चों 400, पूर्णांक आ जाएगा 400 अंक। ठीक है, आपसे इस क्वेश्चन में तो पूर्णांक ही पूछा है, तो आपका हो गया बच्चों आंसर 400 अंक। लेकिन क्या होता है, कभी कभी आपसे इस क्वेश्चन में क्या होता है कि आपसे पास अंक और पास प्रतिशत अंक भी पूछ लेता है, पास अंक या पास प्रतिशत अंक भी पूछ लेता है। तो वो कैसे निकालेंगे वो देखिएगा। पास अंक क्या है, ये पास अंक है बच्चों, ये क्या है, पास अंक हैं। तो अगर आपसे पूछ लेता कि पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, पास होने के लिए अंक कितने चाहिए, तो क्या करते हैं, m 400 यानी 400 का 30%, ठीक है, 400 का 30% और प्लस 12। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका 200, 2 0 कट जाएंगे बच्चों, 120 और 120 और 12 132 अंक, 132 अंक। और यदि आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता कि पास प्रतिशत अंक बताइए या उत्तीर्णांक प्रतिशत बताइए, तो हम क्या करते हैं, नीचे टोटल अंक रखते हैं, टोटल अंक कितने हैं 400, ऊपर कितने हैं पास अंक 132 और मल्टीप्लाई का 100, 100 से 2 0 कट गए और 4 तिया 12 और 4 तिया 12 कितने, उत्तीर्णांक कितने परसेंट है, 33%। ठीक है, लेकिन आपसे क्वेश्चन ये वाला पूछा है तो आपने आंसर हो गया 400, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों, बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से आप देख लीजिए। ये क्या है,
ये भी पास अंक हैं, ठीक है, पास अंक, ठीक है, और ये भी क्या है, पास अंक। पास अंक को पास अंक के बराबर रख दिया, आंसर। और देखो ये क्वेश्चन बिना पेन चलाए भी हो सकता है, क्योंकि देखिए इस ऐसा भी कर सकते हैं, इसको कुल अंक 100% होते हैं, 30% इसे मिले 40% मिले, इनका अंतर कितना हो गया 10%। और एक पास हुआ न्यूनतम उत्तीर्णांक से, और एक फेल हुआ, एक फेल हुआ और एक पास हुआ, दोनों जोड़ो, यानी 10% बराबर कितना हो गया 40, और 100% बराबर 400। लेकिन थोड़ा सा पेन चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आपका आंसर 400 आ गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, एक परीक्षा में ए को बी से 25% अधिक अंक मिले, ए को बी से 25% अधिक अंक मिले, ठीक है, और बी को सी से 10% कम मिले, 10% मतलब ऐसे करके लिख लिया मैंने, और सी को डी से 25% अधिक अंक मिले, 25% अधिक अंक मिले। यदि डी को 500 में से 320 अंक मिले हों, तो बताइए ए को कितने अंक मिले। तो ए को कितने मिले आपको बताना है, मान लिया एक्स, ठीक है। अब ये क्वेश्चन इधर से चलेंगे डी से ए की साइड को, तो 320 का आप 125% निकालेंगे, 25% अधिक कर देंगे डी के प्राप्त अंक को, तो सी के प्राप्त अंक आ गए वाले। अब इसको 10% कम कर देंगे तो 90 हो जाएगा, ठीक है, इसको 25% बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा, और बराबर प्राप्तांक x आ गया, ठीक है, ओके। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 0 से 0 कट गया बच्चों, ठीक है। और देखिए 4 चौक 16 दूनी 32, और 0 से 0 कैंसिल, 5 पंजे 25 दूनी 50, और 50 नम्मा 5 नम 45, मतलब x बराबर हो गया 450, ठीक है, 450। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ए के प्राप्तांक कितने हैं, ए को मिले अंक कितने हो गए 450 आंसर। ओके बच्चों, ठीक है, बहुत बहुत अच्छा, मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया भी क्वेश्चन, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत मोस्ट, ध्यान रखेंगे। और प्रतिशत पूछ लेता कि ए को मिले प्रतिशत, कितने प्रतिशत अंक मिले, तो हम क्या करते हैं, टोटल अंक रखते हैं, टोटल अंक कितने हैं 500, ठीक है, और प्राप्तांक कितना है 450 और मल्टीप्लाई का 100, इससे काट देते, और 5 नम 45। अगर प्रतिशतता पूछता कि ए के प्राप्तांक प्रतिशत तो 90% बताते बच्चों, ठीक है, लेकिन पूछे नहीं है तो बस प्राप्तांक पूछा है, तो 450 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का योग 520 है, बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखेंगे, बस आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को करिए और परसेंटेज का रूल अप्लाई करिए, ठीक है। दो संख्याओं का योग 520 है, यदि उनमें से बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए और छोटी को 12% बढ़ा दिया जाए, तो प्राप्त संख्याएं एक समान होती होंगी, तो उनमें छोटी संख्या बतानी है, ठीक है। देखिए इस संख्याएं हैं, एक संख्या x है और एक y है, ये बड़ी है मान लिया और ये छोटी है, ठीक है, ओके। बड़ी संख्या को 4% कम कर दें, यानी x को 4% कम करने का मतलब ये कर दें, और बड़ी को छोटी को 12% बढ़ा दें, मतलब 112/100 कर दें। तो बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए, तो प्राप्त संख्याएं एक समान हो जाती हैं, तो बराबर हो गया, 100 से 100 कट जाता है, 4 दूनिया 8, 4 चौक 16, 4 दूनिया 4 अट्ठे 32, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28। मतलब कहने का क्या है, x रेशियो y बराबर हो जाएगा 7:6, 7:6, ठीक है। तो छोटी संख्या पूछिए, छोटी कौन सी होगी 6, तो छोटी संख्या बराबर, छोटी मतलब y इक्वल टू 6/13, टोटल कितनी संख्या, दोनों का योग कितना है 520, यानी x प्लस y 520, 13 चौका 52 और 6 चौक 24, 240। तो छोटी संख्या जो होगी बच्चों वो क्या होगी 240 आंसर होगा, ओके, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बहुत बहुत अच्छा प्रश्न था, ध्यान से करना इस तरह के प्रश्न को, बहुत ईजी क्वेश्चन है, परीक्षा में 10 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर निकल जाता है पढ़ने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यदि एक संख्या में 25% वृद्धि कर दी जाए और उससे प्राप्त संख्या में 25% कमी कर दी जाए, एक संख्या थी बच्चों, संख्या n थी, ठीक है, उस संख्या में पहले क्या किया 25% वृद्धि कर दिया, 120/100, सॉरी 120, संख्या 100 मत मान, 100 नहीं मानते, देखिए मान लिया संख्या 100 है, ठीक है, ओके। तो पहले संख्या जो थी, एक संख्या 100 थी, ये क्या है, ये क्या है बच्चों, ये संख्या है, संख्या कितनी है 100 है। पहले इस संख्या में कितनी वृद्धि कर दी 25% की वृद्धि कर दी, 125/100,
ठीक है। उससे प्राप्त संख्या में 25% की कमी कर दी जाती है, तो क्या हो गया 75 बटे का 100, ठीक है। 100 से 1 कट जाता है और 25 या 75 और 25 चौका 100, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 375 बटे का 4, तो क्या होगी संख्या आप देखिए 4 नम 36, 4 तेरह 4 सत्तर 4 पंजे 20, ठीक है। तो संख्या 100 से बच्चों कितनी हो गई 93.75 हो गई। तो कमी जो होगी, कमी प्रतिशत जो होगी वो कितनी होगी 6.25% की क्या होगी बच्चों कमी होगी। तो कमी कहाँ है बच्चों, ये रहा 6 पॉइंट, इसका मतलब भी क्या है, इसका मतलब भी क्या है 6.25% ही है बच्चों। तो मतलब बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। तो इस तरह से देखो कितने बच्चों वाले प्रश्न हैं, आप ध्यान से कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक संख्या में 15 घटाने पर, यह संख्या है बच्चों, एक संख्या है, ठीक है, इसमें से 15 घटाने पर वह घटकर 80% आ जाती है, वह घटकर 80% रह जाती है, ठीक है। ओके, तो संख्या का 40%, पहले संख्या निकाल लेंगे फिर उसका 40% निकाल देंगे। 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5n और 15 पंजे 75 बराबर 4n, ठीक है। और n बराबर क्या हो गया 75, n बराबर क्या हो गया बच्चों 75 हो गया। तो उस संख्या का 40% आपने ज्ञात करना है। तो संख्या का यानी 75 का 40% आपने ज्ञात करना है। 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100 और 5 से काटेंगे 5 एकन 5 और 5 पंजे 25, ये आ जाता है आपका 30। तो उस संख्या का जो 40% होगा बच्चों वो कितना होगा, वो 30 होगा। आपका राइट आंसर सी ऑप्शन। ओके बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः, दो संख्याएं हैं, एक पहली संख्या है और एक दूसरी संख्या है और एक तीसरी संख्या है। तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5 और 25% अधिक हैं। 12.5 का मतलब हो जाएगा 112.5 और ये 25% अधिक होने का मतलब 125, ठीक है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने परसेंट के बराबर है, पहली संख्या दूसरी संख्या के किसके, दूसरी संख्या के कितने परसेंट के बराबर है, 112.5 और परसेंटेज का 100, ये ठीक है। ओके, तो 25 पंजे 125, 25 चौका 100 और 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 और 5 चौक 5 दूनी 10 बचा 1, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, 4 पंजे 20, 4 दूनी 10 का 0 4 दूनी 8 और 1 9, कितने परसेंट के बराबर है 90% के बराबर है। मतलब ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या हुआ, देखिए सारे बहुत आसान क्वेश्चन है। जब एक खिलौने के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई तो बेचे गए खिलौनों की संख्या में 15% की कमी हो गई। दुकानदार की बिक्री पर लाभ, देखिए यहां देखिए बिक्री किस पर निर्भर करेगी, बिक्री बराबर होगा मूल्य में वृद्धि हो गई तो बेचे गए खिलौनों की संख्या में, तो मूल्य गुणा खिलौने, ठीक है। और मूल्य हमने मान लिया बच्चों 100 और खिलौने भी 100 मान लिए, तो उसकी बिक्री कितने की हो गई, इतने रुपए की हो गई, ठीक है। हुआ क्या कि खिलौनों की मूल्य में 20% वृद्धि हो गई, अब ये क्या हो गया 120 हो गया, ठीक है। और खिलौने की संख्या में 15% की कमी, मतलब क्या हो गया बच्चों 85 हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे इसकी तो 12 पंजे 60 का 0 हासिल लगा 6, 12 अट्ठे 96 और 6 कितना हो गया 102, ठीक है। तो यहाँ भी 100 बना लिया, यहाँ भी 100 बन गया। तो देखिए 100 से क्या हुआ 102 हुआ, तो वृद्धि कितने की हो गया बच्चों, वृद्धि कितनी हो गया 2% की क्या हो गई वृद्धि हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। नहीं तो आप बच्चों इसे एक्सपेंसिव फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, x + y + x / y 100 से भी कर सकते हैं शॉर्ट में, ठीक है। कैसे देखिएगा, देखिए कैसे, देखिए वृद्धि है ना 20 माइनस का 15 और माइनस का 20 गुणा 15 और बटे का 100, ठीक है। यहाँ बचा 5 और माइनस का 20 पंजे 100 और 5 दिया 15 और ये हो गया आपका 2%। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं शॉर्ट में अगर आपका मन हो। ये तो हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा क्या है बेसिक है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राम ने अपनी आय का 40% किसी चैरिटी को दान स्वरूप दिया। जब अपनी आय जो होती है ना बच्चों, इनकम जो होती है वो 100% होती है। इनकम जो होती है ना बच्चों वो क्या होती है 100% होती है, 100% होती है, ठीक है। 4% किसी चैरिटी को दान स्वरूप दिया।
जब 4% दे दिया तो कितना बचा, 4% दे दिया तो कितना बचा, 4% देने के बाद में 96% बचा। और शेष का जो बचा, देखिए ऐसे करके कर लेते हैं, इनकम 100% थी, इनकम 100% थी, 4% दे दिया तो कितना बचा, 96% बचा। शेष का 10% एक बैंक में जमा किया तो बचा कितना, 10% एक बैंक में जमा करते बचा कितना, शेष का 90% बचा। और ये बचा हुआ किसके बराबर है, बचे हुए के बराबर है। तो आय पूछी है आपसे, आय पूछी है मतलब 100% आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिएगा 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 9 से 9 9 81 9 छंग 54, ठीक है, और 96 से 10 बार कट जाता है, ठीक है, और 100% बराबर ये हो जाएगा आपका 10, ठीक है। तो एक मिनट, ठीक है, उसकी आय कितनी है, ठीक है, आय कितनी है, उसकी आय कितनी है। एक मिनट, क्या हुआ, इनकम 100% थी, किसी चीज को 4% डाल देते बचा इतना, शेष का 10%, 90/100 हो गया। यदि उसके पास इतने रुपए बचे हों तो उसकी आय कितनी थी, मतलब अरे ऐसा कर लेते हैं, एक मिनट बच्चों, एक मिनट, थोड़ा सी मिस्टेक है। देखिए हमने आय मान ली एक्स है, ठीक है, 4% उसने दे दिया, ठीक है, शेष का 10% बैंक में जमा कर दिया तो बचा इतना। अब उसके पास 8,640 रुपये बचे, ठीक है। अब देखिए क्या है, 0 से 0 कट गया, ठीक है, 9 से 9 9 81 9 छंग 54, 96 से 96 भी कैंसिल हो गया। एक्स बराबर क्या हो गया, 100 की गुणा कितना हो गया, 10,000, बिल्कुल जीरो क्वेश्चन है, 10,000 आंसर, ठीक है, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, 10,000 इज राइट ऑप्शन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो पढ़ते समय बिल्कुल भी आलस नहीं करना, और ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है और सभी परीक्षाओं की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, और ये बार बार आपसे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, ठीक है। इनका कोई मेथड नहीं है, कहीं से कुछ भी बोल देता है, परसेंटेज का रूल है, बस परसेंटेज का ध्यान रखिए, कितने परसेंटेज अधिक है, कम है, का है, या अधिक परसेंट है या कम परसेंट है, वो सब चक्कर है इसमें, ठीक है। देखिए जैसे क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 80% को 80 में जोड़ने पर, कोई संख्या दी एक्स थी, किसी संख्या के 80% को 80 में जोड़ने पर, संख्या के 80% को 80 में जोड़ने पर परिणाम स्वयं संख्या प्राप्त होती है, परिणाम मतलब ये x ही प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो बस संख्या बताओ, देखो कितना बच्चों वाला क्वेश्चन है। तो देखिए 20 चौक 80, 20 पंजे 100, ठीक है, ओके। तो 80 बराबर हो जाएगा x माइनस 4x/5, मतलब x/5 बराबर हो जाएगा 80, और x बराबर हो जाएगा 400। तो वह संख्या जो होगी बच्चों वो कितनी होगी, वो आपका सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, 400 होगी। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए सिनेमा हॉल की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई, प्रत्येक टिकट के मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी गई। तो परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप सिनेमा हॉल से प्राप्त होने वाली इनकम में वृद्धि बताइए, ठीक है। तो सिनेमा घर की जो इनकम है बच्चों, सिनेमा, देखिए ध्यान से, सिनेमा घर की जो आय है वो आय किस पर निर्भर है, वो टिकट का मूल्य और दर्शकों की संख्या पर निर्भर है, ठीक है। तो आय जो होगी वो क्या होगी, वो टिकट का मूल्य, एक टिकट का मूल्य गुणा दर्शकों की संख्या, ठीक है। इसमें भी आपका लग जाएगा। देखिए अब टिकट के मूल्य में कितनी वृद्धि कर दी, 25% वृद्धि कर दी, तो ये हो गया आपका 25%, ठीक है। और प्रत्येक टिकट के मूल्य में 10% सीटों की संख्या का मतलब दर्शकों की संख्या, ठीक है, और इसमें 10% की वृद्धि कर दी, ठीक है, ओके। तो अब इसमें भी चाहे ये वाली बात लगा दो, इसे x कह लो, इसे y कह लो, और ये लगा दो x + y + x/y 100, ठीक है। x कितना है 10, वृद्धि है तो प्लस इनके साथ, 25 + 10 गुणा 25/100, ये जोड़ लिया कितना हो गया 35, प्लस 10 से 10 कट गया और यहाँ से 10 लग गया तो कितना हो गया
2.5 मतलब कितना हो गया 37.5%, 37.5% आंसर, मतलब आपका ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, ओके। ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा में बताया है, ठीक है, कि कहाँ लगता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई वाई 100, इस कैटेगरी में लगता है। ठीक है, ओके। ये आपने इसमें वैल्यू में रखा और आंसर कर दिया 37.5%। चाहे तो बेसिक से कर लो, टिकट के मूल्य को 100 मान लो, दर्शकों की संख्या को 100 मान लो, 100 गुणा 100 बराबर 10,000, या फिर 110 और गुणा 125 बराबर निकाल कर तो पॉइंट लगा दो 100 बना करके। ठीक है, या x प्लस वाई प्लस एक्स वाई वाई 100 से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। एक गांव में 60 परिवारों में से प्रत्येक के पास एक गाय है। ठीक है, 60 परिवारों में से प्रत्येक के पास एक गाय है। 30 परिवारों में से प्रत्येक के पास एक भैंस है। 15% परिवारों में से प्रत्येक के पास एक गाय और एक भैंस दोनों हैं। कुल मिलाकर गांव में 96 परिवार हैं, 96 परिवार हैं। और ऐसे कितने परिवार हैं जिनके पास न तो गाय है और न ही भैंस है। ठीक है, देखिए एक हमने एक परीक्षा वाले क्वेश्चन कराए थे इससे पहले वाली वीडियो में, इस तरह से। ये क्या है 60% क्या है भैंस हैं, गाय। 60% के पास क्या है गाय है। ठीक है, और 30% परिवारों के पास एक भैंस है। 30% के परिवार के पास क्या है भैंस है। और भैया 15% परिवारों में से प्रत्येक के पास एक गाय भैंस दोनों हैं। 15% के पास गाय और भैंस दोनों हैं। तो ये बताना है गाय ना हो और ना ही भैंस हो, दोनों में से कुछ भी ना हो, ऐसे कितने परसेंट हैं, वो मान लिया हमने x%। तो हमने तरीका बताया था आपको, ये जोड़ेंगे 60 प्लस 30 जोड़ेंगे प्लस x जोड़ेंगे और इसमें से 100 घटाएंगे और दोनों चीज़ें ये 15% के बराबर रख देंगे। x बराबर आ जाएगा 25%, x बराबर हो जाएगा 25%। ठीक है, और गाँव में मिलाकर तो 25% आ गया किसका। अब आप 96 का 25% निकाल देंगे तो देखिए ऐसे परिवारों की संख्या जिनके पास ना गाय ना भैंस, तो वो क्या है, वो निकल के आया हमारा 25% निकल के आया। तो क्या करेंगे, आंसर आ जाएगा 96 का 25%। ठीक है, 25 ही 25 चौका 100 और 4 से कैंसिल करेंगे 24। तो देखिए 24 आ जाएगा बच्चों, 24 आ जाएगा, मतलब बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, ओके। ठीक है बच्चों, ये पिछली वाली क्लास का कंसेप्ट है, बस लैंग्वेज चेंज है, बाकी तो पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा दिया गया है कि ए की आय का 10% बी की आय के 15% के बराबर है, सी की आय के 20% के बराबर है। मतलब देखिएगा ए की आय का 10%, ठीक है, परसेंट, और बी की आय के 15%, ठीक है, बी की आय का 15% और सी की आय का 20%। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, रेशियो निकाल देंगे ए बी और सी का, 1/10, 1/15 और 1/20। एलसीएम आएगा 60, तो इनका रेशियो आ जाएगा 6, 4 और 3। ठीक है, तो बी की आय बतानी है, तो बी की आय होगी 4/13 और टोटल कितना है 7800, 13 छंग 78, 6 चौक 24, 100 आंसर, मतलब सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए किसी वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि की गई, बाद में बढ़े हुए मूल्य में R% की कमी की गई। यदि वस्तु का अंतिम मूल्य 1 रुपया हो तो आरंभ का मूल्य क्या था। ठीक है, वस्तु का मूल्य मान लिया x था। ठीक है, उसके वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि कर दी गई तो 100 प्लस R हो जाता है बच्चों। ठीक है, ठीक है, ओके, 100 प्लस R हो जाता है। फिर बढ़े हुए मूल्य में R% की कमी कर दी तो 100 माइनस R, और ये हो जाएगा, इतना हो जाता है। तो ऐसा करने से क्या होता है कि अंतिम मूल्य 1 रुपया प्राप्त होता है, मतलब इसके बराबर क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, अब x की वैल्यू पूछी, आरंभ का मूल्य पूछा है, तो देखिए इसकी 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होएगा 10,000, 10,000 गुणा 1 से करेंगे, किससे करेंगे 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000। और देखिए ये a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्म लग जाएगा, मतलब 100 का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर, तो हमारा आ जाएगा 10,000 बटे 10,000 माइनस r स्क्वायर आंसर। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चे इसमें बहुत परेशान होते हैं।
इस क्वेश्चन बहुत परेशान होते हैं, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान से आप क्वेश्चन को देख लो बच्चों, ठीक है। देखिए, ताजे फल में पानी की मात्रा 68% और सूखे फल में 20% है, ठीक है। ताजे फल में पानी की मात्रा 68% और सूखे फल में 20% है, ठीक है। 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। देखिए, एक बात बताइए, ताजे फल में पानी की मात्रा 68% है, ताजे फल में पानी की मात्रा 68%, तो गूदा कितने परसेंट है बच्चों? 32%। और आपको दे रखा 100 किलोग्राम ताजे फल से कितना सूखा प्राप्त किया जा सकता है, तो मैंने मान लिया सूखा, मान लिया x प्राप्त किया जा सकता है, x किलो प्राप्त किया जा सकता है, ये मैंने मान लिया, ठीक है। तो देखो 100 किलोग्राम ताजा था और ताजे में गूदा कितना था? 32% था, 100 का 32%, 100 का 32%, ठीक है। और सूखा हमने मान लिया इससे प्राप्त करना, इससे प्राप्त करना, इससे प्राप्त करना, तो सूखा हमने मान लिया x और उसमें देखिएगा 20% पानी था, तो गूदा कितना होगा? 80%, ठीक है। और दोनों को बराबर रख दो बच्चों, ठीक है। परसेंटेज से परसेंटेज भी कट जाएगा, ठीक है, ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाता है, देखिए। और 8 ही 8 चौक 32, ठीक है। और इससे ये 0 कैंसिल हो गया, तो x बराबर क्या हो गया बच्चों? 40 किलो। तो देखिए 100 किलोग्राम ताजे फल से 40 किलो सूखा फल प्राप्त किया जाएगा, मतलब आपका ऑप्शन बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। कितना इजी प्रश्न देखिएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है, यदि छोटी संख्या 20 हो तो बड़ी संख्या बताइए। तो देखिए दो संख्याएं थी, एक ये बड़ी संख्या है और छोटी संख्या आपको दे रखी है, छोटी कितनी है? छोटी आपके 20, ठीक है। उन दोनों संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर मतलब x माइनस 20, ठीक है, उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% बराबर है, बड़ी संख्या के 20% के बराबर है, ठीक है, अंतर, ओके। तो बड़ी संख्या बतानी है, मतलब x की वैल्यू बतानी है। 20 और 20 पंजे 100, 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x माइनस का 100 और बराबर का 1, ठीक है, ठीक है। दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है, ठीक है। यदि छोटी संख्या 20 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी, ठीक है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? देखिए x था, इधर घटाएंगे, 4x बराबर 100 और 4 से कैंसिल करेंगे बच्चों, 25 बार कैंसिल होगा, x बराबर क्या हो जाएगा? 25, x बराबर क्या हो जाएगा? 25। तो देखिए बड़ी संख्या जो होगी वो क्या होगी बच्चों? वो 25 होगी, आपका ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ठीक है, ओके, 25 होगी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, यदि किसी भिन्न के अंश में 20% वृद्धि और उसके हर में 5% कमी कर दी जाए तो नई भिन्न इतना, ये भी क्वेश्चन सबसे आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन इसी टाइप का था। भिन्न मान लेंगे बच्चों x/y है, ठीक है, ये हमारी क्या है बच्चों? ये भिन्न है। इसने क्या बोला? इसने बोला भिन्न के अंश में 20% वृद्धि 120/100, ठीक है, और हर में 5% कमी 95/100, तो भिन्न जो प्राप्त होती है वो 5/2 प्राप्त होती है। तो प्रारंभिक भिन्न आपको बतानी है। 100 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, ठीक है, ओके। और ये इधर पहुंच जाएगा बच्चों 95, इधर पहुंच जाएगा, और 24 इधर पहुंच जाएगा। x/y बराबर हो जाएगा 95/48, मतलब जो रेशियो होगा वो क्या होगा? 95:48 होगा, मतलब सॉरी भिन्न जो होगी हमारी, भिन्न जो होगी 95/48 होगी, मतलब आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, यदि एक टेलीविजन पर बिक्री कर 7.5% से 8% बढ़ जाए तो टेलीविजन पर जिसका मूल्य है बिक्री कर को छोड़कर तो कितना पैसा अधिक देना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए ये क्या था इसका, इतना से इतना बढ़ गया, तो कितना बढ़ गया? 1/2% बढ़ गया। तो क्या करेंगे? बस 19,000 का 1/2% निकाल देंगे, ठीक है। 19,000 का 1/2% मनी 1/2 नीचे आ जाएगा 100, ठीक है। 2 से 2 0 कट जाएंगे, ठीक है, ओके, और 2 से 1 कट जाएगा, 2 9 18, 2 पंजे 10, ठीक है, 95 रुपये आपका बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है, 2 बार रिपीट हो गया, कोई नहीं। देखिए, यदि किसी कॉलेज में छात्र और छात्राओं का अनुपात 3:2 है, यदि छात्रों के 20% और छात्राओं के 25% वयस्क हैं, तो उन विद्यार्थियों की प्रतिशतता जो वयस्क नहीं है निम्नलिखित में से क्या है, ठीक है।
एक तरफ तो क्या है, बॉयज़ हैं मतलब छात्र हैं, और एक तरफ गर्ल्स हैं मतलब छात्राएं हैं, तो इनका रेशियो है 3:2। ठीक है। और जब एक बार बताइए आपसे विद्यार्थियों का पूछा तो बॉयज़ प्लस गर्ल विद्यार्थी, मतलब यहाँ रख दूंगा बीच में स्टूडेंट। ठीक है। तो देखिए कितने वयस्क हैं, 20% छात्र वयस्क हैं, तो वयस्क नहीं हैं, तो 80% छात्र वयस्क नहीं है। और छात्राएं देखिए, छात्राओं के 25% वयस्क हैं, तो 75% वयस्क नहीं है। ठीक है। और यहाँ मान लेंगे x% वयस्क नहीं है, कैलकुलेट कर देंगे फटाफट फटाफट। देखिए बड़ा कौन है, 80 माइनस का x, और x माइनस 75। ठीक है, कैलकुलेट कर देंगे। वैसे तो ऐसे भी इजी था, दूसरे तरीका बताऊंगा बच्चों, ध्यान से देख लीजिए। 3 की मल्टीप्लाई करिए इससे, 240 माइनस का 3x, और ये 2x और माइनस का 150। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 5x बराबर, ये हो जाएगा 390, और x बराबर जाएगा 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 5 सत्ते 35 और 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, तो कितना हो जाएगा 78%। ये तो हो गया बच्चों आपका एलिगेशन मेथड, ये हो गया आपका एलिगेशन मेथड, एलिगेशन मेथड। ठीक है। आप इसको बेसिक से कर सकते हैं। देखिए बेसिक से और भी आसान लगेगा आपको, कैलकुलेशन भी। एक तो बॉयज़ था और गर्ल्स था, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो दे रखा आपको 3:2। तो हमने क्या किया बच्चों, हमने बॉयज़ 300 मान लिए और गर्ल्स 200 मान ली। ठीक है, ओके, ये मान लिया। ठीक है। अब इसमें से क्या है, वयस्क छात्र वयस्क 20% वयस्क, तो वयस्क नहीं है कितने, 80%। तो हम जब इसका 80% निकालेंगे तो कितना आएगा, 240। ठीक है। और 25% छात्राएं मतलब गर्ल्स वयस्क हैं, तो वयस्क नहीं है 75%, इसका 75% निकालेंगे तो आएगा 150। ठीक है। तो विद्यार्थी कितने हो गए, वयस्क नहीं है जो, वो कितने हो गए आपके 390 हो गए। कितने में से हो गए, वो कितने में से हो गए, वो टोटल कितने थे 300 और 200, 500 में से, और प्रतिशतता निकाल देंगे, 200 2 जीरो कट गए, 5 से कैंसिल कर दिया, 5 सत्ते 35, बचा कितना 3, 5 सत्ते 35 बचा कितना 4, 5 अट्ठे 40, 78%। ये आपका बेसिक हो है, चाहे ऐसा कर लो चाहे ऐसा कर लो। ठीक है बच्चों, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए किसी फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब बेच देता है, उसकी फिर भी उसके पास 420 बचते हैं। 40% मतलब 40% बेच दिए तो बचे कितने, 60%। 60% बच्चों आपको दे रखा है क्या, 420 के, और आपसे पूछा है प्रारंभ में कितने सेब थे, तो 100% निकालना है। बड़ा बच्चों वाला क्वेश्चन है। 6 चौक 24, और 4 की गुणा कर देंगे 100 से, कितना आ जाएगा 400, मतलब आपका 6 सत्ते 42, सॉरी 6 सत्ते 42, तो ये कितना हो गया 700। ठीक है, 700 मतलब आपका डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए आज की हमारी बहुत छोटी सी क्लास थी, और इस क्लास में जो क्वेश्चन थे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थे। आपने क्लास को अच्छे से देखा समझा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। और देखिए मेरे कहने से इस जो हमारा चैनल है यूट्यूब पर, अभी मतलब पेन टैप से हम पढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे वो डिजिटल बोर्ड भी लाएंगे, तो अभी चैनल को सपोर्ट करिए। बाकी तो जब दिखेंगे देख लेना, आप यूट्यूब पर छा जाएंगे कुछ दिन बाद। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करिए चैनल को, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, आपको बहुत बेनिफिट होगा। ये आपकी 4 वीडियो होगी, एक वीडियो और लाएंगे जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगी, और उसमें पूरी परसेंटेज का निचोड़ होगा। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही, धन्यवाद।